ऐसी भूमिका हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें से 6 श्लोक तक का पाठ हम लोगों ने संपन्न किया था। 7वां श्लोक हम लोगों ने कल वाचन किया था। एक बार उसको पुनः दोहरा लेंगे। अनुष्टुप छंद। ये नाधुनिक भाष्यैर्ये टीकाभिर्वेद दूषकाः दोषाः सर्वे विनश्येयु रन्यथार्थ विवर्णना। इसका अर्थ लिख दीजिए। ये न एक शब्द है। ये न का मतलब जिसके द्वारा आधुनिक भाष्यई, या पर डबल ए की मात्रा विसर्ग, आधुनिक भाष्यों से। ये माने जो, ये न आधुनिक भाष्य ही, जिससे कि आधुनिक भाष्यों से, ये माने जो, टीका भी का मतलब है टीकाओं से, वेद दूषका, वेद को दूषित करने वाले, दोषा माने दोष, सर्वे माने सब, विनश्येयुः जो रन्यथार्थ में रा था उसका विसर्ग बन जाएगा, हलंत रा का विसर्ग और आ अलग निकल जाएगा, तो विनश्येयुः। यह विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। विनश्येयु माने नष्ट हो जावे, अन्यथा माने भिन्न प्रकार से। अर्थ विवर्णना, अर्थ विवर्णना अर्थों का वर्णन करने वाले। भावार्थ लिखिएगा। महर्षि जी कहते हैं कि इस भाष्य का निर्माण इसलिए किया जा रहा है, आधुनिक भाष्यों और टीकाओं से वेद को दूषित करने वाले, भिन्न प्रकार से अर्थों का वर्णन करने वाले, वेदों को दूषित करने वाले और भिन्न प्रकार से अर्थों का वर्णन करने वाले सभी दोष नष्ट हो जावें। स्वामी जी ने लोगों को नहीं कहा, केवल दोषों को कहा दोष नष्ट हो जाओ। नहीं, जो दोष वेदों पर मिथ्या आरोप लगे हैं गलत अर्थ वाले, वो सब दोष लुप्त हो जावे, नष्ट हो जावे, वेद का स्वच्छ स्वरूप सबके सामने प्रकट हो जावे। अब वेद को अगर साया उब्बट और महीधर के चश्मे से देखेंगे तो वेदों का जो अर्थ निकल के आता है, उनको पढ़ करके कोई व्यक्ति वेदों के प्रति श्रद्धालु नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद के चश्मे से वेदों को देखते हैं तो वेद विलक्षण नजर आते हैं, और महीधर का भाष्य पढ़ लेते तो मालूम पड़ता कोई ऐसे लिख रहा होगा, हाँक रहा है। व्यक्तियों के नाम का अर्थ व्यक्ति का नाम ले लेके अर्थ कर दिया लोगों ने। विश्वामित्र ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, मालूम पड़ता बैठ के 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ईश्वर की वाणी सिद्ध ही नहीं हो पाती है। इसी के साथ में जोड़ते हुए दूसरा भी श्लोक है। सत्यार्थश्च प्रकाशेत, सत्यार्थश्च प्रकाशेत वेदानां यः सनातनः ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नोऽयं सुसिद्ध्यताम्। चलिए अर्थ देखें इसका। सत्यार्थ, पिछले वाले श्लोक के भाव को और पूर्ण करने वाला है ये। सत्यार्थ माने सत्य अर्थ, च माने और,
पहले जो बात कही थी दोष निवृत्त हो जाए और सत्य अर्थ, यह अर्थ से जोड़ेंगे। चा माने और, प्रकाश्येत, प्रकाश्येत यह आत्मनेपद विधिलिंग कर्मवाच्य मुक्ता प्रत्यय। प्रकाश्येत प्रकाशित होवे, विधिलिंग लकार है, कर्मवाच्य का आत्मनेपद का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। वेदा नाम वेदों का, यह माने जो, सनातन माने सनातन है। ईश्वरस्य ईश्वर की, सहायेन सहायता से, सहायेन माने सहायता से, प्रयत्न माने प्रयत्न, अयम माने यह, सुसिद्ध्यताम भली भांति सिद्ध होवे। सुसिद्धता पद परिचय वह सिद्धू गत्याम धातु है और कर्मवाच्य का यक प्रत्यय बीच में है और लोट लकार में ताम आमेता ते का आम हुआ है। सुसिद्ध्यताम, कर्मवाच्य में लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका भावार्थ लिखिएगा। महर्षि जी कहते हैं कि मेरे वेद भाष्य से सब दोष नष्ट होंगे और वेदों का जो सनातन सत्य अर्थ है उसका प्रकाश होगा या वह प्रकाशित होगा। ईश्वर से सहायेन अयम प्रयत्न, ईश्वर की सहायता से मेरा यह प्रयत्न भली भांति पूर्ण होवे। ये 8 श्लोक स्वामी जी ने अपने बनाए हुए यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की भूमिका है। इसके बाद में स्वामी जी ने फिर परमात्मा से प्रार्थना की और वो उनका प्रियतम मंत्र है जिसका उन्होंने बहुत प्रार्थना किया है। विश्वानि देव सवितर धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये मंत्र गायत्री छंद में है और गायत्री छंद में प्रार्थना का मतलब हुआ गायंतम त्रायते, जो गाने वाले की रक्षा करे वो है गायत्री। तो स्वामी ने गायत्री मंत्र के, गायत्री छंद के मंत्र से प्रार्थना करते हुए गायंतम त्रायते, गाने वाले का त्राण हो, इस भावना के साथ गायत्री छंद के मंत्र से यहाँ पर प्रार्थना की गई है। विश्वानि देव सवितर 8 अक्षर हो गए, दुरितानि परासुव फिर 8 अक्षर हो गए, यद भद्रम तन्न आसुव ये 8 अक्षर हो गए। 8 त्रिक 24 अक्षर का पूर्ण गायत्री छंद है ये। तो ये मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र संख्या 3 गायत्री छंद का मंत्र है और इसका भाष्य भी स्वामी जी ने यहाँ पर किया हुआ है। हे सच्चिदानंदानंत स्वरूप, अर्थ आप आराम समझ सकते हैं। सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, अनंत स्वरूप, हे परम कारुणिक, परम कारुणिक का मतलब अत्यंत करुणा वाले। हे अनंत विद्या, अनंत है विद्या जिसकी, अनंत विद्या वाले। हे विद्या विज्ञान प्रद, विद्या और विज्ञान को देने वाले। हे सूर्यादि सर्व जगत विद्या प्रकाशक, सूर्य आदि सर्व जगत और वेद विद्या के प्रकाशक। यह देव का अर्थ स्वामी जी ने किया है। सूर्य आदि सर्व जगत प्रकाशक और सर्व विद्या प्रकाशक। हे सर्वानंद प्रद, सब प्रकार का आनंद देने वाले। हे सविता, हे सकल जगत उत्पादक, सविता माने सकल जगत उत्पादक।
समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले, ना ना माने अस्माकम हमारी, विश्वानि सर्वाणि सभी, दुरितानि दुखान सर्वान दुष्ट गुणाश्च सारे दुखों को और सारे दुष्ट गुणों को, परास्व दूरे गमय दूर कर दीजिए, यत भद्रम यत कल्याणम जो कल्याणकारी, सर्व दुख रहितम सर्व दुख रहित, सत्य विद्या प्राप्त्या सत्य विद्या की प्राप्ति से, अभ्युदय निश्रेयस सुख करम अभ्युदय और निश्रेयस सुख को करने वाला, भद्रम अस्ति कल्याण है, तत् नः वह अस्मभ्यम हमारे लिए, आस्व आसमन्तात उत्पादय हमें सब ओर से उत्पादय उत्पन्न कर दीजिए, कृपया प्राप्य कृपा पूर्वक प्राप्त करा दीजिए। ये इसका हिंदी अनुवाद है और इसका हिंदी अनुवाद पुस्तक में भी आगे दिया हुआ है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, अलग से लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गमय पद ये वैदिक है लौकिक है? गमय दोनों में ही है, लोक में भी प्रयुक्त है और वेदों में भी प्रयुक्त है। आचार्य जी, उत्पादय और प्रापय ये समानार्थक नहीं है? उत्पादय माने उत्पन्न कीजिए, प्राप्य माने प्राप्त कराइए। एक चीज नोट करिए विशेष में, विशेष करके एक चीज नोट करिए, नई बात आपने प्रश्न पूछा है तो नोट कर लीजिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। नंबर 1 निर्वर्त्यम, निर्वर्त्यम नी लिखेंगे फिर आगे वा लिखेंगे, वा पर रा चढ़ा देंगे, नी फिर आगे वा पर रा, फिर आधा ता, फिर या पर रा और बिंदी, या के ऊपर रेफ ऊपर चढ़ा रहेगा और बिंदी लगी रहेगी। निर्वर्त्यम इसका हिंदी अर्थ है नया बनाया गया, नया बनने वाला। दूसरा कर्म है विकार्यम, किसी वस्तु से काट छांट कर बनने वाला। और नंबर 3 है प्राप्यम। क्या नाम बोला तीसरा? प्राप्य, प्र बड़े आ की मात्रा फिर आधा पा और या, प्राप्यम। हलंत मां बाद में लिख दीजिए, प्राप्यम। बना बनाया प्राप्त होने वाला, बना बनाया प्राप्त होने वाला। अब यहाँ जो प्रश्न किया था आपने, उत्पादय उत्पन्न करो मन निर्वर्त्यम, ये निर्वर्त्य कर्म है, आप नया बनाइए। और प्रापय माने बना तो है पहले से लेकिन प्राप्त करा दीजिए। परमात्मा ऐसी प्रेरणा करें कि मैं नए कर्म करूं और जो मैंने पहले कर्म किए हैं उनका फल परमात्मा मुझको प्राप्त करा दे। नए कर्म उत्पन्न हो और पुरानों का फल प्राप्त हो, तो उत्पादय और प्रापय में ये अंतर है। हाँ, उत्पादय मन निर्वर्त्य, नया बनाइए। जैसे मान लीजिए हमने कपास बो करके कपड़ा बनाया, पहले कपास बोया फिर उसका बीज निकाला, रुई निकाला, फिर रुई में से कपड़ा बनाया, वो निर्वर्त्यम है। टेलर ने कपड़े को काट के कुर्ता बनाया, वो विकार्यम है। टेलर ने कपड़े को लिया, कपड़े को काट पीट करके नया बना के कुर्ता सिल दिया, अब वो विकार्य हो गया। और बेचने वाले ने बने बनाए कुर्ते को आपको बेच दिया, वो प्राप्य हो गया। निर्वर्त्यम, विकार्यम, प्राप्यम, 3 प्रकार का काम होता है। शरबत विकार्य है, आप शरबत बना के लाते हैं, पानी चीनी घोल घाल के बना के देते हैं, और मोटर चला करके कुएं में से निकाल करके भर करके पानी देते हैं, तो निर्वर्त्यम।
और सब चीज गिलास में भरा हुआ रखा था, आपने लाके मुझको दे दिया, वो प्राप्यम है। विकार्यम निर्वर्त्यम च विकार्यम च अप्राप्यम चेतित्रधामतम, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये महाभाष्यकार ने अष्टदीय के 3रे अध्याय के 2 पाद के पहले सूत्र पर लिखा है। आचार्य जी, ये ईश्वर ने जो मंत्रों की रचना की है जी, ये अपने लिए की कि मनुष्य इस तरह से काम ना करे हमसे। जैसे कोई पुत्र पैदा हो और उसकी माता उसको सिखाने के लिए न रहे जी तो पिता ही उसको बताएगा बेटा तुम उसको पिताजी कहो। जी तो जब परमात्मा ने सबसे पहली बार हम लोगों को पैदा किया तो और कोई बताने वाला तो था नहीं। जी जी तो परमात्मा ही बताएगा कि तुम मुझको ऐसा ऐसा कहो। अच्छा, हम लोग ऐसे पुत्र हैं जिसकी कोई माता पिता सब एक ही है। अच्छा, प्रारंभ में सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेद का ज्ञान प्रदान किया, तब कोई माता बताने वाली थी नहीं, कोई गुरु बताने वाला था नहीं। जी तो ईश्वर ने बताना था कि ऐसा ऐसा कहो, ऐसा ऐसा करो।